हनुमान जयंती के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा आपके पास कि गिनते गिनते थक जाओगे। पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्म उत्सव 6 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। आपको इस वीडियो में हम उन पावन वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप सिर्फ हनुमान जयंती के दिन छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। बता दें, इस बार हनुमान जयंती के दिन कई अद्भुत शुभ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस अद्भुत शुभ योग बनने के चलते हनुमान जयंती के दिन इन वृक्षों को अगर आप छू करके आते हैं तो जहां आपकी जीवन की एक तरफ गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, बीमारी जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ आपकी कैसी ही मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अगर आप हनुमान जयंती के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आते हैं तो पूरे साल हनुमान जी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हनुमान जयंती के दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन भी पड़ रहा है। इस दिन सवार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी साथ में हो रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह एक बहुत ही पवित्र पावन दिन है। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यह देव वृक्ष हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राचीन समय से हमारे सनातन धर्म में देव वृक्षों की पूजा होती चली आ रही है। और इस साल हनुमान जयंती के दिन आप सिर्फ इन वृक्षों को छू भर लेते हैं और थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो आप कैसी ही समस्या से परेशान हो, कितनी ही बड़ी परेशानी से टूट चुके हों, दोस्तों यकीन मानिए जीवन के हर दुख, परेशानी, कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके ऊपर कोई भी दोष हो, चाहे शनि दोष हो, 7.5 आपकी चल रही हो, अड़ैया चल रही हो, वाशु दोष हो, किसी भी प्रकार के दोष से आप परेशान हो, सिर्फ इन वृक्षों को छू लीजिए और थोड़ी सी पूजा सही मुहूर्त पर कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जिन परेशानियों के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ एक दिन पूजा कर लीजिए हनुमान जयंती के दिन इन वृक्षों की, आपको अपने जीवन के हर प्रकार के कष्ट, परेशानी, दोषों से जहाँ एक तरफ मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज में समझ लीजिए। साइंस कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो गर्मी में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतलता प्रदान करते हैं। और हनुमान जयंती के दिन आप इन वृक्षों को अगर छू भर लेते हैं और सही तरीके की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को ये सारे पेड़ पौधे खोल सकते हैं। बजरंगबली जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी अगर आपने इन वृक्षों को सिर्फ हनुमान जयंती के दिन छू भर लिया, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन इन वृक्षों पर साक्षात हनुमान जी वास करने आते हैं। कहा जाता है हनुमान जयंती के दिन ये सारे जो वृक्ष होते हैं ये चैतन्य अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियाँ जो होती हैं वो इन देव वृक्षों पर वास करने आती हैं। अगर आप इन वृक्षों को छू लेते हैं, सही मुहूर्त पर पूजा पाठ कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा और अपने जीवन में आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, यकीन मानिए इस जानकारी को अगर आप सही तरीके से प्राप्त कर लेते हैं और इन वृक्षों को सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपको साक्षात बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिलेगा। बजरंगबली जी के आशीर्वाद से आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिले, हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है, जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सकता है वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये हैं देव वृक्ष। देव वृक्ष का मतलब यह होता है कि प्राचीन काल के समय से इन वृक्षों की पूजा होती चली आ रही है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इसीलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कहा गया हमारे सनातन धर्म में अगर आप वृक्षों की पूजा करते हैं तो मान के चलिए आपको उन वृक्षों में बैठे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपने पुराने समय की हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा, वो सुबह झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाने के बाद 1 लोटा जल किसी भी वृक्ष को जरूर चढ़ा देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को पता होता था
कि अगर वो एक लोटा जल किसी भी वृक्ष को चढ़ाएंगे तो उस वृक्ष में जो भी देवी देवता वास कर रहे होंगे उनकी कृपा से घर पर सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है दोस्तों, उसमें लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो प्रतिदिन जल अर्पित कर सकें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल का पुण्य आपको मिल जाए तो दोस्तों सिर्फ इन वृक्षों को छू लीजिए, और इन वृक्षों को छूने के बाद आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आएगा। चलिए दोस्तों हम आपको इन वृक्षों के नाम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 अप्रैल 2023 के दिन क्या करना है ये जान लीजिए। सुबह आपको नहाना है, धोना है, किसी भी लाल वस्त्र का धारण कर लीजिए। अच्छा, आपके पास मान लीजिए लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो बजरंगबली, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी तीनों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तब आपको क्या करना है, पीले कपड़े पहन लीजिए या लाल कपड़े पहन करके घर के पास वाले किसी भी बजरंगबली जी की मंदिर चली जाइए। वहाँ पर जाकर के एक चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए, और यहाँ पर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोगों को दोस्तों हनुमान चालीसा नहीं आता है, तो आप श्री राम जी का नाम भी ले सकते हैं, मनी मन उनका नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में अगर श्री राम जी का नाम ना लिया जाए तो दोस्तों वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इतना कर लीजिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला है, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और बजरंगबली जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, एक लोटा जल लीजिए। एक लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। इतना करने के बाद घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष चले जाइए, पीपल वृक्ष पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। अब पीपल वृक्ष की आप 3 परिक्रमा लगाइए। 3 परिक्रमा लगाते वक्त आपको दोस्तों सबसे पहले यह करना है कि आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह बीज मंत्र 3 परिक्रमा के बाद लगाने के बाद आपको पीपल वृक्ष को बस छूना है और छू करके अपने घर पर चले आना है। अब घर पर जब आप आएंगे तो आपके घर पर जो भी हनुमान जी की प्रतिमा है, जो भी मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। इतना अगर आप कर देते हैं तो पूरे साल आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और बजरंगबली जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आर्थिक कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चलाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जयंती के दिन सूर्यास्त से पहले आपको घर के पास वाले किसी भी बेल वृक्ष पर जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, किसी भी बेल वृक्ष पर जाना है, बेल वृक्ष को बस छू करके चले आना है। बेल वृक्ष को छू करके चले आइए, छू कर आइए और अपने घर पर नियमित रूप से जो आप पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ कर लीजिए, क्योंकि बेल वृक्ष पर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है और हनुमान जी भगवान भोलेनाथ जी के 11वें अवतार हैं। तो अगर आपने बेल वृक्ष को छू लिया तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये बात हर कोई जानता है कि जिसको भी महादेव का आशीर्वाद मिल जाए उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब जो तीसरा वृक्ष हम आपको बता रहे हैं यह है दोस्तों अशोक का वृक्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके राहु केतु सही हो जाएं, ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिले, तो बस आपको यह करना है कि एक कच्चा दूध ले लीजिए, 1 लोटा, उसमें हल्दी मिला लीजिए और किसी भी अशोक के वृक्ष पर जाकर के इस दूध को चढ़ा दीजिए। बस उस अशोक वृक्ष को छू लीजिए और घर वापस चलाइए। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से कष्ट, परेशानी, दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों